राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। कल हमने श्री जी की कृपा से श्री नागरी देव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान किया था। आज हम श्री राधा रानी की कृपा से भगवत रसिक देव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री भगवत रसिक देव जी का जन्म गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1790 वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीय को मध्याह्न में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम पंडित श्री माधव दास जी था, जो कि एक अच्छे विद्वान और साथ ही साथ एक श्रेष्ठ कवि थे। पंडित श्री माधव दास जी के दो पुत्र थे। जो बड़े पुत्र थे उनका नाम श्री रामदास जी था, और जो छोटे पुत्र थे उनका नाम श्री भगवती प्रसाद था, जो कि आगे चल के भगवत रसिक देव जी हुए हैं। एक बार क्या हुआ, स्वामी ललित मोहिनी दास जी बुंदेलखंड का भ्रमण करते हुए गढ़ाकोटा पधारे। तो जब वे गढ़ाकोटा पधारे, तब जब उनके पिता श्री पंडित श्री माधव दास जी ने ललित मोहिनी दास जी का त्याग, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की जब चर्चा सुनी, तो वे बड़े प्रभावित हुए। तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने छोटे पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को इनके चरणों में समर्पित कर दूं। तो उन्होंने जैसा सोचा था वही किया। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भगवती प्रसाद जी को श्री ललित मोहिनी दास जी के चरणों में सौंप दिया, समर्पित कर दिया। उस वक्त भगवत रसिक देव जी की जो आयु थी वो केवल 16 वर्ष की थी। गुरुदेव स्वामी ललित मोहिनी देव जी ने उनका क्या नाम रखा यह तो विदित नहीं, ये तो पता नहीं, परंतु उनके अनेक रचनाओं में भगवत रसिक नाम जाना जाता है। तो आज उनको सब लोग भगवत रसिक नाम से ही जानते हैं। तो अब भगवत रसिक देव जी पर गुरुदेव की तो बड़ी कृपा थी ही। तो गुरुदेव की कृपा से उनके हृदय में भक्ति के जो बीज थे वो बड़े होने लग गए। उनका जो मन था वो सत्संग भजन में और बढ़ने लग गया, यानी कि उनकी रुचि जो थी वो और बढ़ने लग गई। अब वे वृंदावन के दर्शन के लिए बड़े ललायित रहते थे। उनकी लालसा थी कि कब मैं वृंदावन को जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा। अतः सन 1812 में उन्होंने अपने एक प्रिय मित्र प्राण प्यारे के साथ वृंदावन की डगर पकड़ी, यानी कि वे वृंदावन उनके साथ चले गए। यहाँ उनके गुरु स्वामी ललित मोहिनी देव जी के भी गुरु स्वामी ललित किशोरी दास जी थे, वो वहाँ पे विराजमान थे। तो उस वक्त वे उन्हीं के सानिध्य में रहे। तो अब उन्हीं के सानिध्य में रहते तो जो ललित किशोरी देव जी थे वो तो विशुद्ध रस रीति के कौशल थे। उनका त्याग, उनका जो वैराग्य था वो प्रशंसनीय था। उनका सानिध्य हृदय में ऐसे ही वैराग्य उत्पन्न कर देता, बड़े सहजी हृदय में वैराग्य पैदा कर देता और शीतल और शांति प्रदान करता। स्वामी श्री हरिदास जी के विशुद्ध नित्य विहार को समझने के लिए जो उनका सत्संग था वो बहुत ही सुलभ था, यानी कि बहुत ही आसान था कि हम स्वामी हरिदास जी के बारे में समझ पाएँ। उनके सत्संग से भगवत रसिक देव जी को बड़ी मदद हुई। तो कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विरक्त वेश ले लिया और अब वे साधना में गहराई से चले गए थे। हम सब जानते हैं जो उनकी रहनी थी वे बड़ी विलक्षणी थी। वृंदावन और राजपुर के मध्य में एक बावड़ी है, वही उसी बावड़ी पर भगवत रसिक देव जी रहते थे और भजन साधना करते थे। उनके इस शांत स्वभाव, त्याग, वैराग्य, भजन की भावना से प्रभावित होकर उनके जो छोटे गुरु भाई थे स्वामी चतुर दास जी, वे भी यहीं वृंदावन में वास करने आ गए।
उनके इस त्याग वैराग्य, इस सहजता से उनकी रहनी करनी जो भी थी, उससे प्रभावित होकर एक झांकी श्री बिहारी वल्लभ जी ने कही है। उनके भव्य ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित रहता है और जो उनके विशाल नेत्र हैं वे मस्ती में लालिमा छाई रहती है। समस्त जो मुखमंडल है वो शोभा का घर है। उनकी बोलन अत्यंत प्यारी है। कंठ देश में कंठी और अंगों में लगी रज बड़ी सुहावनी लगती है। करुआ लेकर जब वे चलते हैं तो धरती भी अपना अहोभाग्य मानती है। ऐसा लगता है मानो वैराग्य ही शरीर धारण कर भगवत रसिक रूप में धरा पर आ गई है। उनका तपोमय शरीर पर्याप्त ऊंचा है और भुजाएं घुटनों तक लंबी है, जो सभी को अभय दान देती है। जो उनका कटी प्रदेश है, कटी में कोपिन और कंधे पर रज भरी गुदड़ी बड़ी भली भाली लगती है। जीवों पर उन्होंने ऐसी कृपा की कि जब वे चलते हैं तो देख के नीचे चलते हैं कि कोई जीव दब ना जाए, और वे अपने पैरों में पादुकाएं भी नहीं पहनते। जीवों पर वह बड़ा दया करते हैं। ऐसे रसिक अनन्य का ध्यान मन के समस्त पापों को दूर कर देता है। स्वामी भगवत रसिक जी की जो रहनी है वो बड़ी विलक्षणी है। उनकी जो यह रसमयी भक्ति थी, रसोपासना था जो उनका, वो इतना सुंदर था कि जो दूर दूर के साधक होते थे, भक्त होते थे, रसिक संत होते थे, वे भी इस उपासना को सीखने के लिए इनके पास आते थे। जैसे कि अयोध्या से, जनकपुर से, चित्रकूट से आदि आदि लोग वहाँ से आया करते थे। अब भगवत रसिक देव जी की एक बड़ी कृपा। एक बार क्या हुआ, भगवत रसिक देव जी की जो भी बड़ी बड़ी चर्चाएं थी उसे सुनकर एक वैश्य भक्त उनका बना, उनका शिष्य हो गया। वह हरिदास रस रीति में के अनुरूप मनसा वाचा कर्म चलने लग गया, पालन करने लग गया। कुछ ही दिन बीते थे दीक्षा लिए हुए, तो उसने क्या देखा, उसका पुत्र जो एकमात्र पुत्र था वह बीमार पड़ गया। उसकी जो हालत थी वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। 7 दिन हो गए थे, उसके पुत्र ने पानी ही नहीं पिया था, आंखें भी उसकी पुत्र की नहीं खुली थी, वो मृतक जैसा पड़ा हुआ था। तो कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, कुछ कुटुंबी लोग होते हैं, वे कहने लग गए कि भाई उसके पिता ने हरिदासी अनन्यता का उपदेश लेकर देवी की पूजा अर्चना छोड़ दी ना, इसी कारण इनकी जो देवी हैं ये नाराज हो गई हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। वह वैश्य भक्त बहुत परेशान हुआ। वह तय नहीं कर पा रहा था कि अब क्या किया जाए, क्या करें। एक तरफ अनन्यता का व्रत और दूसरी तरफ वो कौन सी फंसा है, इकलौता बेटा का मोह। वह गंभीर संकट में पड़ गया। अब यही बात श्री भगवत रसिक देव जी को तक पहुंची। तो जब ये बात श्री भगवत रसिक देव जी की पहुंची तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में दया उठी। उन्होंने उनके मृतक जैसे पुत्र को बुलवाया और अपने दाहिने पैर की अंगूठी को धुलवाया और जो चरणामृत था उसे पुत्र के मुंह में डलवा दिया। और जैसे ही पुत्र के मुंह में वह चरणामृत गया, वो जो पुत्र था वो उठ बैठा और स्वस्थ हो गया। एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है, बहुत अद्भुत है। एक बार क्या होता है, स्वामी भगवत रसिक देव जी अपना आसन पे बैठकर सुंदर भाव से भजन कर रहे थे। तब उसी क्षण एक काला सांप फुफकारते हुए उनके सामने आया। अब जब भगवत रसिक देव जी ने उसकी फुफकारने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने क्या देखा, सामने एक काला सांप है। तो उनका जो हृदय था वह करुणा में भर आया। उन्होंने सोचा ये सर्प योनि पाया और उसके पिछले पिछले जन्मों को देखने लग गए। उनको सब पता चल गया कि ये जो आत्मा है बड़ी अधम है, इस पे कृपा करनी चाहिए। उनका जो हृदय था वो पसीज गया। उन्होंने उस सर्प पे कृपा की। जब सर्प ने
श्री भगवत रसिक देव जी का दर्शन किया तो वे अपने आप ही, जो एक होता है ना सांपों में कि वो काटने को दौड़ते हैं, परंतु वो अपने आप ही शरणागत होने लग गया। उसकी ऐसी शरणागति को देखकर उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया और उन्हीं सभी लोगों के सामने क्या किया, वे सर्प के पास गए, उसके गले में उन्होंने कंठी बांधकर उसे तत्क्षण अपना शिष्य बना लिया। अब जब लोगों ने यह देखा कि भगवत रसिक देव जी उनके कंठ, उस सांप के कंठ में कंठी पहना रहे हैं, तो सबको लगा बड़ी आश्चर्य की बात थी, परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वो बड़े कृपालु संत थे, उन्होंने उस सर्प पे भी कृपा कर दी, करुणा कर दी। इसलिए तो कहते हैं कि जो संत जन होते हैं उनका जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है, वह बड़ी जल्दी ही कृपा कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि जो भगवत रसिक देव जी थे वे मधुकरी पाकर रहते थे, उनकी मधुकरी वृत्ति थी। तो एक बार उन्होंने एक धोबी के घर में जाकर मधुकरी पाली। तो अब ये चीज़ एक ईर्ष्यालु साधु ने देख ली, और जैसे उसने देखी तो वह जल्दी से गया भागकर और स्वामी ललित मोहिनी देव जी से बता दिया, उस वक्त वे वहाँ विराजमान थे, सब बता दिया और छेड़ने लग गया वो उस बात को। तब वहाँ पे भगवत रसिक देव जी को उन्होंने समझाया, फिर ये बात उन्होंने शांत करनी पसंद की, लेकिन बात ऐसी फैली कि फैलती ही गई। तटीय स्थान पे कई संत महात्मा रहते थे, उनमें से फिर भगवान रसिक देव जी भी बड़े महत्वपूर्ण महात्मा थे, वहीं रहते थे, उनका नाम सबके मुंह पर रहता था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं ना, तो उनमें से कुछ अकारण ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग थे, उनकी भी कमी नहीं थी। उन्होंने सोचा ये बहती हुई गंगा, इसमें हाथ धो लेना चाहिए, और उन्होंने प्रश्न उठा दिया। अतः उनका सबने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोधी भी भला कब हार मानने वाले थे। भगवत रसिक जैसे प्रतापी व्यक्तित्व उन्हें बहुत दिनों से खल रहे थे, उनके कारण हरिदासी संप्रदाय वृंदावन में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाया हुआ था ना। अतः इस प्रसंग के बाद उन्होंने गुरु चेला में भेद डालना आरंभ कर दिया। स्वामी ललित मोहिनी दास जी के मन में आया कि साधु सेवा के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, वे उन दुष्ट लोगों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने भगवत रसिक देव जी को वृंदावन से बाहर चले जाने की आदेश दे दिया। तो अब गुरुदेव की जो आज्ञा थी उसका पालन करते हुए भगवत रसिक देव जी ने वहाँ से वृंदावन से वे चले गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ गुरुदेव की इस निर्णय में, परंतु जब गुरुदेव की आज्ञा तो उसे तो माननी पड़ती ही है, तो गुरुदेव की आज्ञा मानकर वे वृंदावन से जाने लग गए। यमुना के किनारे किनारे वे प्रयाग की ओर जाने लग गए। भगवत रसिक जी ने प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ कुछ उस वक्त संत भी थे, रसरंग जी हुए, बिहारी वल्लभ जी, मोहनदास जी और आदि आदि संत थे जो उनके मार्ग में चल रहे थे। उसी वक्त मोहनदास जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, हमने सुना है कि यहाँ नरबक्षी सिंह रहता है और रात बिरात में कुछ भी हो सकता है, तो यहीं पे विश्राम कर लेते हैं, सवेरे प्रस्थान करेंगे। तो जब यह बात भगवान रसिक देव जी ने सुनी तो वे हंसे और कहने लग गए, डरो मत, सारी आशंकाओं को हृदय से निकाल फेंको, भजन के उस महानीय प्रताप को देखो जिसके समक्ष आज नरबक्षी सिंह भी किस तरह श्री हरि के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और वे श्री बिहारी जी महाराज को स्मरण करते हुए आगे बढ़ गए। तब मार्गी में जो सिंह था वह सो रहा था, लेकिन लोगों की चलने की आवाज़ उसे उठा दी और वो क्रूर होकर दहाड़ा, और जैसे वह दहाड़ा और स्वामी भगवत रसिक देव जी के सामने आ पहुंचा। जैसे ही उन्होंने उनको देखा उस सिंह ने, तो वो डर गया, और तब भगवत रसिक देव जी ने कृपा करके अपने करुआ से
थोड़ा सा जल लिया और उस सिंह पे छिड़क दिया और भगवत रसिक जी ने प्रहलाद की कथा सुनकर उसकी सारी विषमता का अपहरण कर लिया। श्री विरारी वल्लभ आदि सभी संत उनकी जय जयकार करने उठे और यह भी कहने लग गए। इन्होंने कहा कि पीपा जी महाराज को भी आज भगवत रसिक देव जी ने मात दे दिया। तो अब भगवत रसिक देव जी प्रयाग पहुँचे और अड़ैल के समीप यमुना किनारे वहीं एक मड़ी थी, वहीं पे निवास करने लग गए और भजन भावना में रहने लग गए। तीर्थराज प्रयाग में श्रीनिधि वन राज का वे दर्शन करते और बड़ा झूमते थे। अपने हृदय को ही उन्होंने वृंदावन बना लिया था, परंतु जब कभी वृंदावन की उन्हें बड़ी याद सताती थी, उनके मन के तार झंकृत हो उठते थे और बरबस उनके मुख से, उनके कंठ से निकल पड़ता था, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तह रहो मानी सुख रास ही है। जहाँ भी रख दोगे नाथ वहीं रह लूँगा, उनके मन से, उनके कंठ से यही निकला करता था। कुछ दिनों बाद स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज निकुंज में चले गए। श्यामा श्याम की नित्य विहार लीला में चले गए। तो जो तटीय स्थान की गड्डी थी वह खाली थी, तो संतों ने भगवत रसिक देव जी के पास पत्र भिजवाया, परंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि वे गद्दी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो तब तक गद्दी खाली रही, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद कुछ संतों के सहयोग से स्वामी श्री चतुरदास जी उस गद्दी पर विराजमान हो गए थे। अब हम स्वामी भगवत रसिक देव जी के अंतकाल की लीला श्रवण करते हैं। स्वामी भगवत रसिक देव जी प्रयाग में ही रहते भजन भावना करते हुए अपने 5 भौतिक शरीर को छोड़कर निकुंज के महल जाने लग गए, निज करिकर बनने के लिए जाने लग गए। श्री विहारी वल्लभ जी कहते हैं कि स्वामी भगवत रसिक देव जी जब निकुंज महल में जाने लगे तब गंगा जी प्रकट होकर आई और बोली, आप शिवलोक को चले और उसे पवित्र करें। और उसी वक्त सरस्वती कहने लगी, चतुरानन आपकी बाट देख रहे हैं। और यमुना जी मुस्कुराते हुए बोली, चलो वृंदावन सखी, वहाँ पे प्रिया प्रियतम तुम्हारी सेवा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देवराज इंद्र भी अनेक अनेक देवताओं के साथ पधारे और स्तुति करते हुए बोले, प्रभु आप स्वर्ग में पधारे, वहाँ के दिव्य भोगों को भोगते हुए उसे सनात करें। देवराज इंद्र की बात सुनकर स्वामी भगवत रसिक देव जी बोले, स्वर्ग के जो सुख हैं ये तो विनाशी हैं, इसलिए हे देवताओं हम श्यामा श्याम के समीप वृंदावन जाएंगे। वहाँ का सुख अखंड और निर्तिशय है। वहाँ के दिव्य कुंज निकुंजों में श्री हरिदास जी के ललना लाल को निरंतर लाल लड़ाते ही रहेंगे। उनके नित्य विहार का अवलोकन करते हुए हम सदा श्यामा श्याम के साथ ही रहेंगे। हमारी आस्था उन्हीं हरिदासी जी के चरणों में है, इसलिए अब मैं सखी स्वरूप धारण करके श्री यमुना महारानी जी के साथ निकुंज को जाऊंगा। ऐसा वे कह दिए और ऐसे वे निकुंज धाम को चले गए। तो इसी के साथ हमने इतने सुंदर पावन चरित्र को श्रवण पान किया, स्वामी भगवत रसिक देव जी के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। तो श्री जी की कृपा से अभी हम यही विराम देते हैं। जो भी भक्तजन इतने सुंदर सुंदर चरित्रों को बताते हैं उनका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही श्री जी हम सभी पर कृपा बनाए रखें और हम ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।